क्या होता है जब एक आदमी साल 1750 से टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ जाता है, मगर क्या वो इस समय के अनुसार खुद को ढाल पाएगा और क्या ये समय यात्रा उसकी डेस्टिनी का हिस्सा है? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सहरा के साथ होती है, जो कि एक छोटे से टाउन में अपने पिता केल्विन और एक बेटे हेनरी के साथ रहती है। तीनों मिलकर यहाँ फार्म चलाते हैं, खेती भी खुद ही करते हैं और अब तो सहरा अपने बेटे हेनरी को भी फार्मिंग सिखाने लगी है। अब आज भी हमेशा की तरह नॉर्मल सी शाम है, जहां सहरा अपने पिता के साथ मिलकर डिनर की तैयारी कर रही है। वहीं उसका बेटा हेनरी भागकर फार्म गया है ताकि मुर्गियों को दाना डाल सके, लेकिन तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता है जिसके बाल और दाढ़ी काफी बड़ी हुई है और उसके कपड़े भी काफी अजीब थे। अब हेनरी उसे देखकर डर जाता है और जल्दी से भागकर अपनी माँ को बुलाने जाता है कि उनके यहाँ कोई अजीब सा आदमी है जो कि चोर जैसा लग रहा है। अब सहरा जल्दी से एक गन लेकर फार्म में जाती है, जहां वो आदमी अभी भी वहीं था। सहरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्यों घुस आए हो। अब सरप्राइजिंगली वो आदमी खुद भी डरा हुआ था और कहता है कि वो तो अपने घर की ओर आया था। अब उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। तो सहरा जल्दी से लाइट ऑन कर देती है, लेकिन लाइट के ऑन होते ही वो आदमी डर जाता है और सहरा को कहता है कि क्या तुम कोई चुड़ैल हो और ये क्या चीज है जिसे तुमने अभी जादू से चलाया है। अब इस आदमी को लाइट तक के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा वो सहरा से कहता है कि तुमने पैंट क्यों पहन रखी है, क्या तुम खुद को मर्द समझती हो। अब सहरा को लगने लगता है कि ये जरूर कोई पागल है या इसके सिर में कोई चोट लगी है। वो जल्दी से अपने पिता केल्विन को बुलाती है, जहाँ वे उस आदमी को खाना खिलाते हैं और सहरा उसके सिर को सेकने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद इसके सिर पर कोई चोट लगी है जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं है और ये आदमी इतनी अजीब बातें कर रहा है। और यहाँ फाइनली उस आदमी को अपना नाम याद आ गया था और वो खुद का नाम रिप बताता है। सहरा खुश थी कि इसे कुछ तो याद आया, हालांकि रिप को अभी तक ये याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। अब सहरा यहाँ से अपने एक दोस्त जो कि पुलिसमैन है, टेडी, उसे बुलाती है और कहती है कि ये रिप है जिसकी याददाश्त चली गई है। सो क्या वे रिप के फिंगरप्रिंट से उसका एड्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ टेडी सहरा को बहुत पसंद करता है, मगर सहरा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। यहाँ अब इस बार भी रिप पुलिस कार को देखकर डर जाता है कि ये गाड़ी बिना घोड़ों के कैसे चल रही है। अब टेडी रिप को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसके फिंगरप्रिंट से डाटा चेक करने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली रिप का पूरे सिस्टम में कोई डाटा ही नहीं था, यानी कि वो सरकारी रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेडी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ से टेडी रिप को हॉस्पिटल भी ले जाता है, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि रिप के सर पर कोई चोट नहीं है और उसकी मेमोरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेडी समझ नहीं पा रहा था कि रिप का क्या किया जाए, सो वो रिप को रात को उसी हॉस्पिटल में छोड़ देता है। लेकिन पहले की ही तरह रिप को हॉस्पिटल और उसके उपकरण काफी अजीब लगते हैं, जिन्हें रिप ने कभी नहीं देखा था और वो उनसे डर जाता है और सुबह होते होते हॉस्पिटल से भागकर वापस से सहरा के घर आ जाता है। रिप यहाँ सहरा से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ही क्या हो रहा है और वो अचानक से किस दुनिया में आ गया है, मगर वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। सो सहरा रिप को वहीं रहने की इजाजत दे देती है और खाना भी देती है। वहीं टेडी भी रिप को ढूंढते हुए वहाँ आ गया था और सहरा को बताता है कि रिप का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सो क्या पता वो कोई टेररिस्ट हो। मगर सहरा कहती है कि उसे रिप एक अच्छा आदमी लगता है और जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती वो यहीं रहेगा। अब रिप कहता है कि उसे याद है कि अमेरिका की ओर से वो एक वॉर लड़ चुका है। वहीं सहरा के नेबर्स में एक ऐसा ही आदमी था जो कि वॉर के टाइम पर गायब हो गया था। सो सहरा और केल्विन मिलकर रिप के बाल और दाढ़ी कटवा देते हैं, मगर रिप उस आदमी से बिल्कुल मैच नहीं करता। अब रिप फार्म पर काफी अच्छे से काम करने लगता है, जिसके बाद सहरा डिसाइड करती है कि जब तक रिप की याददाश्त वापस नहीं आ जाती वो उसे अपने फार्म पर ही काम दे देंगे। यहाँ से वो रिप को फार्म में ही बने एक छोटे से कैबिन में ले जाते हैं, जहाँ वो रह सकता है। मगर यहाँ एक अजीब घटना घटती है। रिप उस कैबिन को देखकर कहता है कि ये तो उसी का असली घर है, मगर सहरा कहती है कि ये कैबिन हमेशा से उसके फार्म का हिस्सा है। वे अंदर भी जाते हैं, जहाँ रिप कहता है कि इसके अंदर का सामान अब बदल चुका है, मगर कैबिन की लकड़ियों पर रिप दिखाता है कि वहाँ रोमन नंबर्स में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और रिप के अनुसार जब वो 8 साल का था उसने अपनी जन्म की तारीख और नाम के कुछ अक्षर इस पिलर पर लिख दिए थे, जो कि अभी भी यही मौजूद हैं। सहरा हैरान थी क्योंकि ये नाम और ये तारीख इस पिलर पे सालों से हैं।
जब से उसके पिता पैदा भी नहीं हुए थे। अब सबसे अजीब बात कि कैबिन में लिखी हुई तारीख सन 1756 की है, यानी कि आज से पूरे 266 साल पहले की। और रिप के हिसाब से वो अभी 31 साल का है, जबकि अभी साल 2022 चल रहा है। वहीं रिप अब तक समझ रहा था कि ये साल 1787 है, और ये सुनते ही कि वो साल 2022 में है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब उसके होश में आने पर केविन एक बुक लेकर आता है और कहता है कि इसमें रिप वैन विंकल नाम के एक आदमी की कहानी है, और क्या इससे रिप का कोई रिलेशन है। रिप यहाँ बुक पढ़ता है और कहता है कि इसके ऑथर रिप वैन विंकल उसके पिता थे, मगर सहरा कहती है कि ये बस एक फैंटेसी कहानी है। अब रिप को यहाँ से सब कुछ याद आ चुका था और वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गिरी। वक्त के साथ उसकी माँ की भी मौत हो गई और रिप ने अपनी बहन की शादी कर दी। और जब वो 17 साल का था तब उसे अमेरिका को फ्री करने के लिए एक जंग भी लड़नी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली भी लगी, मगर वो सेफ था। वो जंग से वापस आकर अपने घर खेती करने लगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से अकेला था। उसका कोई परिवार नहीं बचा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिता वापस आ गए, जो कि देखने में पहले की तरह बिल्कुल जवान लग रहे थे। उन्होंने सबको अपनी कहानी बताई कि वे उस दिन अपने घर से लड़कर ऊपर पहाड़ वाले जंगल में चले गए और वहाँ उन्हें एक गुफा मिली, जिसमें छुपकर वे शराब पीने लगे। और तभी बाहर जोर से बिजली कड़कने लगी और उनकी आंख लग गई। और अब जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि बाहर 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब गाँव में कोई भी उनकी बातों का भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि खुद रिप को भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। मगर फिर भी वो ऊपर पहाड़ों पर जंगल में चला जाता है और सरप्राइजिंगली उसे वो गुफा मिल भी जाती है, और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसके पिता ने बताई थी। लेकिन तभी वहाँ जोर से बारिश आने लगती है, जिसके बाद वो केव में ही छुप जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकला तब उसने पाया कि बाहर अब सब कुछ बदल चुका है, और उसी रात वो भटकते हुए हेनरी को भी मिला था। यह रिप ये भी बताता है कि उस गुफा से निकलने के बाद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, मगर अब उसे सब कुछ याद आ गया है, यानी कि वो गुफा एक टाइम पोर्टल है। और रिप उस गुफा से टाइम ट्रेवल करके साल 1787 से 2022 में आ गया है। लेकिन अभी भी सहरा को रिप की बातों पर यकीन नहीं था, सो वो डिसाइड करती है कि वो जल्द ही मेन सिटी जाकर रिप के कुछ और मेडिकल टेस्ट करवाएगी। वहीं अब तक रिप की सहरा और उसकी फैमिली के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। रिप यहाँ पर हेनरी की भी मदद करता है, जिसे कि उसके स्कूल के कुछ बच्चे परेशान करते थे। सो रिप उसे सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जो कि उसने अपने समय में सीखा था। वहीं हेनरी, जिसे हमेशा से उसके पिता की कमी महसूस होती थी, वो रिप के साथ काफी खुश था, और सहरा भी यह नोटिस करती है। वहीं सहरा खुद भी रिप की ओर आकर्षित होने लगी थी। अब रिप की उगाई गई फसलें काफी अच्छी पैदा हुई थी, और रिप इन्हें बेचने में भी सहरा की मदद करता है। अब कुछ दिन बाद सहरा को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और सहरा रिप को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचती है, जहां की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर रिप को भरोसा नहीं हो रहा था कि इंसान इन्हें कैसे बना पाते हैं, जबकि उनके समय में तो छोटे से मकानों को बनाने में भी कितना समय लगता है। वहीं अब डॉक्टर रिप की बॉडी स्कैन करते हैं और हिप्नोटाइज भी करते हैं, मगर रिप अभी भी वही कहानी बता रहा था। वहीं बॉडी स्कैन में डॉक्टर को रिप की टांग में एक गोली भी मिलती है, जिसे कि रिप बताता है कि ये उसे उसी वॉर के दौरान लगी थी, और जांच में वे पाते हैं कि वो सच कह रहा है, और ये गोली साल 1700 के आसपास की ही बनी हुई है। यहाँ से सहरा रिप को लेकर एक फिजिक्स प्रोफेसर के पास भी जाती है, जो कि उनकी कहानी सुनकर अपनी एक थ्योरी देता है कि जिस केव के बारे में रिप बता रहा है, उस केव के आसपास जब भी बारिश या तूफान आता होगा तो शायद वहाँ के कुछ एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करने लगते हैं और वहाँ किसी प्रकार का वर्म होल बन जाता है, जो कि समय को प्रभावित करता है। और शायद से रिप उसी से गलती से समय यात्रा करके 2022 में आ गया है। अब सहरा समझ चुकी थी कि रिप सच में पास्ट से है, और वो उसी केव के जरिए जब वहाँ बारिश हो रही हो तब फिर से पास्ट में अपने समय में जा सकता है। रिप सहरा को थैंक्स बोलता है, जो उसने उसकी इतनी मदद की। वहीं सहरा को भी अब रिप काफी अच्छा लगने लगा था। यहाँ से वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि हेनरी के पिता ने उससे शादी नहीं की थी, और हेनरी के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो शहर छोड़कर अपने पिता के साथ टाउन में रहने लगी। मगर जब से वो रिप से मिली है, उसे वो काफी अच्छा लगता है। वहीं अब तो हेनरी को भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होती। वहीं रिप को भी सहरा काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके समय में औरतें आज के जैसे मर्दों के साथ मिलकर काम नहीं करती, मगर रिप को ये पसंद है। अब दोनों पूरी रात बातें करते हैं, और अगले दिन सहरा उसे बाकी का शहर घुमाती है, जिसके बाद वे वापस से टाउन में आ जाते हैं और पूरे टाउन को एक पार्टी देते हैं। अब पार्टी में जब दोनों एक साथ थे तभी टेडी, जो कि सहरा को एक तरफा प्यार करता है, दोनों को एक साथ देख उसे जलन होती है। अब पार्टी से आने के बाद रिप वापस से अपने कैबिन में जाने लगता है,
मगर सहरा भागकर उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है, जिसे कि दूर खड़ा टेडी देख रहा था, जो कि अब तक उनका पीछा कर रहा था। वो रिप के कैबिन में जाने के बाद उससे मिलता है और वहाँ वो रिप की काफी इंसल्ट करता है कि कैसे वो खुद के बारे में झूठी कहानियां बताकर सहरा को फंसा रहा है और उसी की वजह से हेनरी को स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं। इसके अलावा सारे टाउन के लोग सहरा और रिप के बारे में बातें बनाने लगे हैं कि कैसे उसने एक अनजान आदमी को घर पर रख लिया है। यहाँ वो ये भी कहती है कि रिप सहरा को काफी परेशानियां दे चुका है, सो अगर वो उनका भला चाहता है तो उसे सहरा की फैमिली को छोड़कर चले जाना चाहिए। अब रिप को भी लगने लगता है कि शायद टेडी ठीक कह रहा है और उसे वापस से अपने समय में चले जाना चाहिए। अब अगले दिन वो सहरा के नाम गुड बाय का लेटर छोड़कर चला गया था। सहरा लेटर्स को पढ़कर काफी परेशान थी क्योंकि उसे अब रिप से प्यार हो गया था। वहीं आज बारिश भी होने वाली थी, सो रिप वापस से अपने समय में चला जाएगा। यहाँ से सहरा, केल्विन और हेनरी तीनों मिलकर जंगल में रिप के पीछे जाते हैं, मगर बीच में ही हेनरी काफी परेशान हो गया था, सो केल्विन उसे लेकर घर वापस आ जाता है और सहरा अकेली ही जंगल में आगे बढ़ती है, जहाँ उसे फाइनली वो गुफा मिल भी जाती है जिसमें रिप अब उदास बैठा था। सहरा यहाँ रिप पर टूट पड़ती है कि उसे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर रिप कहता है कि टेडी ने उसे सब बता दिया है कि कैसे वो उन सब पर एक बोझ है और वो उनकी फैमिली को और परेशान नहीं करना चाहता, और ये सब उसे टेडी ने बताया है। लेकिन सहरा कहती है कि ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं और तुम्हारे आने के बाद ही हेनरी काफी खुश रहने लगा है। मुझे जीने का लक्ष्य मिल चुका है और इसलिए तुम्हें हमारे पास ही रहना चाहिए। यहाँ से रिप ये जानकर काफी खुश था और वो सहरा को शादी के लिए कहता है, जिसके लिए सहरा मान भी जाती है और दोनों यहाँ से गुफा से बाहर आ जाते हैं। और तभी एक जोर की बिजली चमकती है और रिप का बैग, जो कि गुफा के अंदर ही छूट गया था, वो अब गायब हो गया, यानी कि उसका सामान फिर से पास्ट में चला गया है। यहाँ से फिर से 1787 का समय दिखाया जाता है, जहाँ रिप के पिता को उसका बैग मिलता है जिसमें रिप की डायरी थी, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि कैसे उसे भविष्य में सहरा मिली और उसके पास वो कितना खुश है। और इसे पढ़कर रिप का पिता भी काफी खुश होता है कि फाइनली उसके बेटे ने अपने जीवन में वो हासिल कर लिया जो कि उसे हमेशा से चाहिए था। और यहाँ से वो खुश होकर वापस से अपने गांव जाने लगता है। वहीं अब 2022 में रिप ने सहरा के साथ शादी कर ली है और वो अब हेनरी और केल्विन के साथ काफी खुश रहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आई हो तो आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।